हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टैली के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में आ जाएंगे और ब्राउज़र में यहाँ पे आप टाइप करिएगा rc.in/projects। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ से आ जाइएगा टैली प्राइम पे। यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में कैपिटल लेजर को पूरा कर लिया था। अब हम बैंक अकाउंट लेजर प्रैक्टिस को देखेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी बनाने का काम होगा। तो हम चलिए कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट में कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना होगा। कंपनी का नाम है अमित एजेंसी। एड्रेस है मधुबन मऊ उत्तर प्रदेश 221603। मोबाइल नंबर है 9838399037। ईमेल आईडी डाल देते हैं amit@gmail.com। और यहाँ से इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर ये हमसे कंफर्मेशन कर रहा है, तो आप कंट्रोल ए बटन दबा लीजिएगा कीबोर्ड से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और एंट्री करने शुरू करते हैं। आ जाइएगा वाउचर्स में। उसके बाद सवाल को पढ़ते हैं। अमित ने इस कंपनी के लिए 2.5 लाख की पूंजी लगाया। इस सवाल को कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपको कि जब भी पूंजी लगाने वाला सवाल आएगा तो आप रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। यहाँ से सवाल में पढ़ते हैं अमित, तो यहाँ पे आप कैश कर लीजिए और यहाँ रहेगा अमित AM। नहीं आया तो अल्ट सी करिएगा, अमित कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। कंट्रोल ए बटन। इन्होंने लगाया कितना है 2.5 लाख, तो 250 3 टाइम 0। उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 1 मई के लिए आता है। F2 दबाइए, 1 मई करिए, इंटर कर लीजिए। इसके बाद अमित ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 की नगद राशि से बैंक खाता खुलवाया। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करा दूँ दोस्तों कि खाता खुलवाने का मतलब क्या है कि बैंक में वो पैसा जमा किया है। किस बैंक में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इसका एक नियम याद कर लीजिए कि अगर आप अपने बैंक से कोई भी लेन देन करेंगे तो आप सिंपल सी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा में। ठीक है। अगर आप अपने ही बैंक से लेन देन करते हैं तो आप कॉन्ट्रा में इसकी एंट्री चढ़ाते हैं। आ जाते हैं कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में आते ही अकाउंट पूछता है कि कौन से अकाउंट में पैसा आया है। तो अगर हम सवाल को पढ़ पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टेट बैंक में हमने पैसा पाया है, तो यहाँ पे इस अकाउंट में स्टेट लिखाना होगा। अगर ये नहीं आता है तो ऑल्ट सी से बनाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक बैंक अकाउंट है दोस्तों, यहाँ से बैंक अकाउंट ग्रुप रहना ज़रूरी है, ये टैली के नियम के अनुसार है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर मान लेते हैं मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो मैं यही रैंडमली डाल देता हूँ। IFSC कोड नहीं है हमारे पास, तो SBIN 001193। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया में IFSC कोड होता है वैसे ही विदेश में पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है। तो अभी हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ब्रांच पूछ रहा है तो हम डाल देते हैं फिलहाल के लिए मधुबन। और ये BSR कोड हमारे पास नहीं है, इसको इग्नोर करके छोड़ देंगे और आप इसे कंट्रोल A करके सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं मतलब बैंक में जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिखना ज़रूरी होगा। क्यों कैश होगा? क्योंकि हमारे पास नगद ही पैसा ले जाकर बैंक में जमा करते हैं। तो जो हमारे पास 2.5 लाख कैश आया था पूंजी लगाने पे, उसमें से 50,000 रुपया अब बैंक में जाके जमा हो जाएगा।
देखिए अब यहाँ पे 2 लाख हो गया और बैंक में 50,000 रुपया हो गया। कंट्रोल ए बटन से सेव करिए और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 1 जून की एंट्री है तो पहले डेट चेंज करना अनिवार्य है, 1 जून। उसके बाद को रहमत ने इस कंपनी के लिए 20,000 की पूंजी लगाया। पूंजी लगाने का मतलब दोस्तों रिसिप्ट वाउचर होता है, और रिसिप्ट वाउचर में हम यहाँ पे कैश लिखते हैं क्योंकि नगद में ही पूंजी लगेगी। और लगाया किसने है? रहमत ने। तो रहमत यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। नहीं आया तो आप ऑल्ट सी करिए, रहमत कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूंजी लग रहा है, और जब भी पूंजी लगता है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट रहेगा। क्योंकि यहाँ कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। और यहाँ से कंट्रोल ए कर लीजिए। कितना लगाया है इन्होंने? 20,000 रुपया। 1 2 3। कंट्रोल ए बटन दबा लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है 1 जुलाई के लिए। अभी यहाँ पे जून चल रहा है तो F2 बटन दबाइए, 1 जुलाई कर लीजिए। सवाल पढ़ते हैं। अमित ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 की राशि को निकाला। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जब अगर आप बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें अपने ही खाते से तो आप कॉन्ट्रामेंट्री चढ़ाते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले कॉन्ट्रा में। उसके बाद देखते हैं स्टेट बैंक से पैसा निकाला गया है ना कि जमा किया गया है। अगर जमा किया जाएगा तो अपना बैंक यहाँ पे रहेगा, अगर निकालेंगे तो बैंक अपना नीचे हो जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा? तो ऊपर कैश रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कैश ही बैंक से लेके आ रहे होते हैं, और यहाँ पे अपना स्टेट बैंक आएगा। देखिए स्टेट लिखा मैंने, स्टेट आया, इंटर कर दीजिए। कितना निकाला है? 10,000 रुपया। तो आप 10,000 यहाँ लिखेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़िए, इससे कोई इशू नहीं होगा। कंट्रोल ए दबा दीजिए। उसके बाद है आपके पास 1 अगस्त का सवाल। 1 अगस्त कर लेते हैं F2 बटन दबा के। यहाँ पे अमित ने HDFC में खाता खुलवाया है जाके 60,000 की नगद राशि से। तो HDFC में खाता खुलवाया, ये सवाल और ये सवाल दोनों सिमिलर ही है, बस यहाँ पे बैंक का नाम अलग है। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप बैंक से लेन देन करेंगे तो कॉन्ट्रा में रहते हैं। तो ये भी बैंक से ही लेन देन हो रहा है। HDFC में खाता मतलब कि यहाँ पे पड़ेगा HDFC। तो HDFC लिखते हैं, इधर हुआ अल्ट सी, HDFC बैंक अकाउंट। क्योंकि दोस्तों HDFC एक बैंक अकाउंट है तो नियम के अनुसार यहाँ पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसका भी अकाउंट नंबर हमें नहीं पता है तो रैंडमली 10 बार 1 मान लेते हैं, ठीक है। और HDFC IFC कोड कुछ भी डाल देते हैं। स्विफ्ट कोड हमें नहीं पता है, ब्रांच मधुबनी रख लेते हैं। इंटर करके सेव कर दीजिए कंट्रोल ए बटन से, ठीक है। क्योंकि HDFC में भी नगद ही जमा किया गया है तो कैश यहाँ पे करेंगे अपना 60,000 की नगद राशि से। तो 60,000 यहाँ रहेगा, कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1 सितंबर पे। 1 सितंबर यानी 1/9। सवाल पढ़ लेते हैं। गुनगुन ने इस कंपनी के लिए पूंजी लगाया। पूंजी लगाया मतलब कि रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे कैश लगाया किसने? गुनगुन ने। तो यहाँ पे गुनगुन होना चाहिए, नहीं आया, अल्ट सी कर लेते हैं। गुनगुन क्या कर रही थी? तो पूंजी लगा रही थी, इस वजह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो नियम के अनुसार यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। अल्ट सी कर लेते हैं। क्योंकि गुनगुन यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा रही है तो 1 लाख के लिए 1 5 टाइम 0 1 2 3 4 5। कंट्रोल ए बटन। इसके बाद है 1 अक्टूबर का सवाल। तो 1 अक्टूबर को हुआ क्या है दोस्तों? निधि ने इस कंपनी के लिए 2 लाख की पूंजी लगाया। ये भी सवाल वैसा ही है तो यहाँ पे भी हम रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। यहाँ पे कैश, निधि नहीं आया, अल्ट सी बटन, निधि कैपिटल क्योंकि पूंजी लगाई है निधि ने, और अकाउंट। और यहाँ पे भी सिमिलर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। तो कंट्रोल ए बटन दबाइए। लगाया कितना इन्होंने? 2 लाख रुपया। 2 5 टाइम 0 1 2 3 4 5। कंट्रोल ए बटन। नेक्स्ट 1 नवंबर का है तो F2 बटन, 1 नवंबर। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? 1 नवंबर को
अमित ने HDFC से 5,000 की राशि को निकाला, क्योंकि दोस्तों बैंक से लेन देन हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा कॉन्ट्रा में। और ये निकाला है कि जमा किया है, तो ये दिखा जाए तो निकाला गया है, निकालेंगे तो यहाँ पे कैश हो जाएगा और यहाँ पे HDFC होगा। और कितना इन्होंने निकाला है, 5,000 रुपया। इंटर, कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। नेक्स्ट 1 दिसंबर के लिए सवाल है, F2 बटन। 1 दिसंबर, अमित ने स्टेट बैंक से HDFC में 10,000 रुपये भेजा। दोस्तों एक नियम और याद करिए आप कि अगर हम एक बैंक से अपने ही पैसा दूसरे अपने ही बैंक में पैसा भेज देंगे तो ये बात भी कॉन्ट्रा में ही रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि किसी और वाउचर पे। तो यहाँ पे स्टेट भी अमित का ही खाता है और HDFC भी अमित का ही है, तो कॉन्ट्रा में तो ऑलरेडी हैं हम। बस ये देखिए कि पैसा गया किस में है, HDFC में गया है, इस वजह से यहाँ पे HDFC ऊपर रहेगा। अगर ये पैसा स्टेट में गया होता तो स्टेट ऊपर रहता, लेकिन गया किससे है, स्टेट से, इस वजह से यहाँ पे स्टेट रहेगा। और कितना गया है इन्होंने, तो 10,000 रुपये भेजा इन्होंने। ठीक है, कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए बटन। नेक्स्ट 1 जनवरी का सवाल है, F2 बटन। 1 जनवरी, सवाल पढ़ लेते हैं। कोपिंकी ने इस कंपनी के लिए 3 लाख की पूंजी लगाया, जो कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। रिसिप्ट में कैश, यहाँ पिंकी होगा, इरर बना, Alt C होगा, पिंकी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पिंकी पूंजी लगा रही है। तो यहाँ अगर कैपिटल अकाउंट है तो टैली के नियम के अनुसार यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट होना जरूरी है। और यहाँ पे इन्होंने कितना लगाया है, 3 लाख, तो 3 5 टाइम 0 1 2 3 4 5। कंट्रोल ए बटन। अब 1 फरवरी का सवाल है, तो पहले डेट चेंज करेंगे 1 फरवरी और पढ़ेंगे इसे। अमित ने स्टेट बैंक से 6,000 की राशि को निकाल लिया है। कॉन्ट्रा में जाना होगा क्योंकि बैंक से लेन देन किया, निकाला है तो कैश ऊपर रहेगा। किससे, स्टेट से, स्टेट आ जाएगा यहाँ पे। और कितना निकाला है दोस्तों, 6,000 रुपया। इंटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। नेक्स्ट सवाल आता है 1 मार्च 25 का, तो डेट चेंज करते हैं 1 मार्च और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अमित ने यूनियन में 10,000 की राशि से खाता खुलवाया। दोस्तों ये भी कॉन्ट्रा में ही जाएगा क्योंकि बैंक से लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूनियन में खाता खुलवाया तो पैसा बैंक में गया है, इस वजह से बैंक यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। यूनियन नहीं आ रहा है, Alt C करना होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक बैंक अकाउंट है दोस्तों, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट नंबर हमें नहीं पता है तो 2233445566। IFSC कोड भी हमें नहीं पता है, UBIN 0112233। स्विफ्ट कोड विदेश पैसा भेजने के लिए होता है, ये हमारे पास नहीं है। ब्रांच मधुबनी रख लेते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं। यहाँ पे खाता खुलवाया था ना, तो यहाँ पे कैश हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 रुपया हो जाएगा। कंट्रोल ए बटन। दोस्तों इस तरीके से हमने 12 क्वेश्चंस को हल कर लिया। अब सवाल आता है इसको मैच करने का। तो सबसे पहले बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे, तो अपने टैली में स्कैप बटन 2 बार दबाइए, बाहर आ जाएगा। फिर नीचे जाइए डाउन एरो की से बैलेंस शीट पे एंटर करिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर है, कैपिटल अकाउंट और करेंट एसेट्स, यहाँ पे दोनों मेरा मैच कर रहा है, तो यानी सही है। अब कह रहा है कि एक बारी कैपिटल अकाउंट अपना चेक कर लीजिए, तो यानी कैपिटल पे इंटर करना होगा। यहाँ पे अमित ने 2.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 20,000, 2.5, 1, 2, 3, 20,000, यानी ये वाला तो सही है। बैक आ जाते हैं, असेट्स चेक करने को कह रहा है, ये रहा असेट्स। और यहाँ पे आप कैश इन हैंड देखें तो 7,71,000 होना चाहिए, जो कि सही है। और बैंक अकाउंट में 99,000 होना चाहिए, ये भी सही है। कह रहे बैंक अकाउंट भी चेक कर लो, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे बैंक अकाउंट पे। तो बैंक में HDFC में 65, 24 और 10 होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों इस वाले सवाल को हमने पूरा हल कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा इस लेजर को समझेंगे। यहाँ पे टैली प्राइम
नेक्स्ट है अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर के बारे में, तो इसे हम नेक्स्ट में समझने वाले हैं। तो दोस्तों इससे मत भूलिएगा कि कैसे इस वेबसाइट को ओपन करना है। आई रिपीट, मैं इसको फिर से समझा दूँ आपको। rcpoint.in लिखिए, स्लैश लगाइए और प्रोजेक्ट्स लिख दीजिए। सिंपल प्रोजेक्ट्स, स्पेलिंग मिसमैच मत करिएगा, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इंटर करिएगा और यहाँ पे आपको जो कुछ भी पढ़ना है बस आप उसे सिलेक्ट करिए और आप पढ़ पाएंगे। फिलहाल हम टैली प्राइम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टैली प्राइम, और यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।